हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद खुशी गोयल। आज हम 11th क्लास की ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, विकास, पृथ्वी का आंतरिक भाग, वैगनर का माध्य विस्थापन सिद्धांत एवं प्लेट विवर्तनी, भूकंप एवं ज्वालामुखी को दिया गया है। हम इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे, जो डायग्राम है इम्पोर्टेंट उनको कवर करेंगे। यदि पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें जो काम की चीज़ें नहीं हैं उनको पढ़ के सभी लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए अपन वही चीज़ पढ़ेंगे जो अपन के क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें से, तथा जो इम्पोर्टेंट हैं तो वही चीज़ें अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिक एवं वैज्ञानिकों के अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मध्य जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया, ये क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। तो पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत एक दार्शनिक थे, इमैनुअल कांट, इन्होंने दिया था। 1790 ईस्वी में गणित लाप्लास ने इनका संशोधन प्रस्तुत किया, जो न्याहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंध थे। बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड की में एक अन्य भ्रमणशील तारा जो सूर्य के नज़दीक से घूरा। इसके परिणाम ये यहाँ तक, मतलब इसमें यही है कि एक तो इमैनुअल वाला क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें एक न्याहारिका कल्पना किसने दी, लाप्लास ने, ये क्वेश्चन बन जाएगा इसमें। उसके बाद इसमें यह है कि आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग का सिद्धांत है। इसके विस्तार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में बिग बैंग के सिद्धांत को सबसे फेमस सिद्धांत में रखा गया। 1920 ईस्वी में एडविन हबल ने प्रमाण दिए थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के बाद आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। तो इसमें यही है कि इसमें इसके बारे में पूछ सकते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, तो बिग बैंग का सिद्धांत। उसके बाद अपन इस डायग्राम को लेंगे। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है, एक सेकंड में इस पेन को यूज़ कर लेती हूँ। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का विस्तार का होना। हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार किसी भी समय में एक ही जैसा रहा, यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय एवं ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है। तो इसमें ये पूछ सकते हैं कि स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दिया था। स्थिर अवस्था संकल्पना हॉयल ने। अभी अपन को ऐसे लग रहा है कि ऐसे नहीं पूछेंगे, तो मतलब RBSC में से वो कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं। इस डायग्राम में प्रकाश वर्ष का समय का नहीं वरन दूरी का, प्रकाश वर्ष समय का नहीं, प्रकाश वर्ष दूरी का माप है। दूरी किससे मापी जाती है, प्रकाश वर्ष से। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होगा। पृथ्वी एवं सूर्य की औसत दूरी 14 करोड़ 95 लाख 98 हज़ार किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में प्रकाश वर्ष का केवल 8.331 है। अब अपन ये सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सौरमंडल में 8 प्रकार के ग्रह हैं। न्याहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। इसके ध्वस्त होने एवं क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष हुई एवं ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने। हमारे सौरमंडल में सूर्य, तारा, 8 ग्रह, 63 उपग्रह, लाखों छोटे पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह, ग्रहों के टुकड़े, धूमकेतु एवं बृहत मात्रा में धूलि कण एवं गैस हैं। इस 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल भीतरी ग्रह मानते हैं। तो अपन से ये पूछा जा सकता है कि भीतरी ग्रह कौन कौन से हैं। तो भीतरी ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल भीतरी ग्रह में आते हैं, क्योंकि ये सूर्य एवं शुद्ध ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह भी पूछे जा सकते हैं। पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं। इसका अर्थ है कि ये पृथ्वी की भांति शैलों और धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह गैस से बने विशाल ग्रह या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। 4 जो हैं बाकी के वो गैस वाले ग्रह और
जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह। जोवियन का अर्थ है, ये भी पूछ सकता है कि जोवियन क्या है, जोवियन किसे कहते हैं, जोवियन किसकी तरह है, बृहस्पति की तरह। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल और हाइड्रोजन एवं हीलियम से बने होते हैं। ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। सभी ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब वर्षों पहले एक समय में हुआ था। यही है। प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दिया जा चुका है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगस्त 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दिया जा चुका है। उसके बाद आगे हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं। सन 1838 ईस्वी में जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक पिंड थे। यह पूरा पिंड डंवल पतला मतलब डंवल बीच से पतला एवं किनारों से मोटा की आकृति में परिवर्तित हुआ और अंत तो गतवा टूट गया। उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जहाँ आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। उसके बाद यही है, पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा जिसे द बिग स्प्लैट कहा जाता है। द बिग स्प्लैट किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। द बिग स्प्लैट किसे कहते हैं। पृथ्वी के बनने के कुछ समय बाद ही 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। यह घटना चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरबों वर्ष पहले हुई थी। तो ये हो गया यहाँ कंप्लीट। उसके बाद वायुमंडल पदार्थ घनत्व, ये स्तरमंडल का विकास। स्तरमंडल के विकास में ऐसा कुछ है नहीं, तो अपन इसको नहीं पढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। जो पीछे की साइड अपने क्वेश्चन दिए गए हैं, तो निम्नलिखित में से इन क्वेश्चनों का आंसर आप दोगे अब कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे। उसके बाद आगे है, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है, तो ईओन की ये इसमें ना एक डायग्राम दिया गया है जो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। उसमें बताया गया है कि कौन सी किसकी अवधि कब तक थी, क्या था, ये सब उसमें बताया गया है। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण में संशोधन में सहायक नहीं है, तो सहायक नहीं है अपना सौर विभेदन, अपना सहायक नहीं है। भीतरी ग्रह कौन से हैं, सूर्य एवं चंद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में पाए जाने वाले ग्रह भीतरी ग्रह हैं। अभी अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने ये पढ़ा भी था कि भीतरी ग्रह किनको कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन निर्माण से लगभग कितने वर्षों पहले प्रारंभ हुआ था, तो 760 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर अपना जीवन प्रारंभ हुआ था। ये डायग्राम आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस डायग्राम में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ईयान का समय, महाकल्प, कल्प युग किसे आधुनिक वर्ष पहले, जीवन की मुख्य घटनाएं, ये पूछे जा सकते हैं। ये आरबीएससी बुक 11th क्लास की ज्योग्राफी, आरबीएससी की बुकें टीचिंग के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी इनको फॉलो करेगा शायद अच्छे ही मार्क्स आएंगे उसके। रीड में भी जिसने आरबीएससी की 8 से 10 तक की 11th 12th की बुकें पढ़ी थी उसने अच्छे स्कोर आए हैं। 11th 12th की ज्योग्राफी में से ही सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के रीड में पूछे गए थे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगली वीडियो में आगे मिलते हैं हम।